Hello everyone. So we are back with your another topic, that is chapter 10, light, reflection and refraction from class 10th. So we are going to discuss about light. So let's begin. If you are standing in a dark room, suppose आप एक dark room में खड़े हो, तो क्या will you be able to see anything? क्या आप कुछ देख पाओगे? Your answer will be automatically no, because कुछ भी नहीं दिखाई देगा, राइट? तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम एक कैंडल वहाँ पे जला देंगे तो कैंडल की रोशनी से जो है हमें सब दिखना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, राइट? सो होता क्या है, व्हेन यू आर एबल टू सी द कैंडल फ्लेम, क्यों? बिकॉज लाइट फ्रॉम द फ्लेम रिचेस टू योर आईज एंड फॉल्स ऑन योर रेटिना। जो भी लाइट एक कैंडल से आती है वो हमारी आँखों तक जाती है, और हमारी आँखों में जो है एक पार्ट होता है रेटिना, जहाँ पे हम जो भी चीज़ देखते हैं उसकी इमेज फॉर्म होती है। तो वो जब इमेज फॉर्म होगी उसके बाद ही हमें जो है चीज़ें दिखना शुरू होती हैं, राइट? तो जैसे ही हम कैंडल जलाएंगे तो जो लाइट है वो हमारी आँखों में जो रेटिना पार्ट है वहाँ पे जो है इमेज फॉर्म करने लग जाएगी, चीज़ों की इमेज फॉर्म होगी, और उस वजह से जो है हमें दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस लाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच मूव to the rear of your brain, where you interpret the information transmitted by the light. क्या होगा, वो जितनी भी लाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो जो है ब्रेन के उस पार्ट की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे जो है जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी जा रही है वो उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर देगा, और बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी द कलर्स, शेप, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? हम सारी चीज़ों को क्या ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, चीज़ें देख पाते हैं कि क्या क्या है, वो सब कुछ हम देख पाएंगे, राइट? सो हेयर आर सम पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स अबाउट योर लाइट, दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमने बोला वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है। येस, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इट मीन्स दे आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या करता है, सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है, जिससे हमें दिखता है, वो है आपका सेंसेशन ऑफ साइट, राइट? अगर हम एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट को कास्ट करें, मतलब रखें कहीं पे भी, राइट, तो हमें जो है एक कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट होगा उसकी शैडो देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट सन ले लो, और आप अगर सनलाइट पे खड़े हो तो आप हमेशा देखोगे कि आपकी शैडो फॉर्म होगी, राइट? आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है शैडो फॉर्म होगी। अगर 12 नून का टाइम होगा तो बिल्कुल आपके पैरों के पास आपकी शैडो फॉर्म होती है, राइट? इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई भी लाइट का सोर्स एक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट आर दोस्त जिसमें लाइट जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकती इधर से उधर, राइट? तो जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइट आपकी पड़ेगी, वो जो है एक शैडो फॉर्म करेगी। वो क्यों शैडो फॉर्म करती है? बिकॉज योर लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इससे हमें क्या पता चलता है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है, इस वजह से जो है आपकी शैडो जो है फॉर्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, राइट, और हमारा सोर्स ऑफ लाइट इज समवेयर हेयर, ठीक है, लाइट पड़ रही है, हमारी शैडो कहाँ फॉर्म होगी? शैडो फॉर्म होगी हमारी इस तरफ, राइट, इस तरीके से। तो अब हम क्या हुए, अगर ये सन हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इफ़ वी आर कंसीडरिंग दिस सन, अगर ये सन है तो हमारी शैडो कहाँ पे बन रही है? निचली तरफ, नीचे की तरफ पे बन रही है, राइट? वो क्यों बन रही है इस तरीके से? क्योंकि हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, हम इस वक्त एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसकी शैडो जो है फॉर्म हो रही है, राइट? इससे हमें पता चलता है कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, दैट्स वाई वो हमारी शेडो बना पा रही है, राइट? इसके अलावा जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि जो लाइट है उसका वेव नेचर होता है ना? और लाइट है दैट ट्रेवल्स इन अ स्मॉल पैकेट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और उन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन्स, ठीक है, फोटोन्स। I think I should write it here. PHOTONS. These energy packets are photons, right? Acha, now come to some relative terms
रिलेटेड टू दिस। सबसे पहला इज़ योर सोर्स। व्हाट इज़ योर सोर्स? सोर्स क्या होएगा? सोर्स ऑफ लाइट जो है इज़ एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होगा जिससे लाइट जो है हम तक आ रही है, फ्रॉम वेयर द लाइट इज़ कमिंग, दैट इज़ योर सोर्स ऑफ लाइट, राइट? योर सोर्स ऑफ लाइट शुड कैन बी नेचुरल और इट मे बी मैन मेड। दो तरीके से हो सकता है, एक तो नेचुरल और मैन मेड, राइट? अब जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, राइट? सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है, या ल्यूमिनस भी कह सकते हो आप, ठीक है? अ सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच processes light of its own, right? फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, कैंडल्स, ETC, ये सारे क्या होंगे आपके सेल्फ ल्यूमिनस, जो अपने आप जो है लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सन भी अपने आप लाइट प्रोड्यूस करता है, स्टार्स भी अपने आप लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल लैम्प में आप क्या करते हो, सिर्फ स्विच ऑन करते हो और वो भी अपने आप ही लाइट देता है, राइट? कैंडल को भी आप बर्न करोगे तो फिर कैंडल अपने आप लाइट देगी। पर नॉन ल्यूमिनस सोर्स कौन से हुए फिर? द सोर्स इज़ दैट विच डज़ नॉट पोजेसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जिनके पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है, जो है क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं कि कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से लाइट स्कैटर होगी उनके सराउंडिंग में और फिर वो जो है आगे लाइट ना देंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल मून, हम पढ़ते हैं ना बचपन में भी कि जो मून है दैट मून टेक्स द लाइट ऑफ सन, जो सन की लाइट स्कैटर होती है वही हमें जो है मून में दिखाई देती हैं। जैसे कि अ बुक, अ टेबल, अ चेयर, कोई भी अभी हमने सुबह अभी एग्जांपल किया कि जैसे ये लाइट हम होती है एक डार्क कमरे में, तो वो लाइट क्या करती है, वो लाइट की वजह से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं किसी भी चीज़ से जो रखी है एक रूम में, तो जब उन पे लाइट पड़ेगी तो वो लाइट सिग्नल्स हमारे आइज़ में जाएंगे और आइज़ का जो रेटिना है वहाँ पे इमेजेस फॉर्म होगी, बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, राइट? नेक्स्ट इज योर मीडियम। नाउ व्हाट इज मीडियम? Medium is a substance, or you can say it is a condition, through which the light propagates or try to do so. There are three types of media. या तो लाइट प्रोपोगेट करेगी या तो कोशिश करेगी। प्रोपोगेट मतलब ट्रेवल करने की, राइट? लाइट या तो उसमें से ट्रेवल कर जाएगी या नहीं करेगी या कोशिश करेगी ट्रेवल करने की, राइट? तो हमारे पास क्या है, मीडियम भी हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, ओके? नंबर वन इज़ योर ओपेक मीडियम। तो ओपेक मीडियम में क्या होता है, इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट। इसमें से लाइट जो बिल्कुल भी प्रोपोगेट नहीं करती, ट्रेवल नहीं करती। तभी हमने बोला कि अगर हम कोई ओपेक चीज़ लेंगे तो वो हमें जो है शेडो फॉर्म करके देगी, पर उसमें से लाइट पास नहीं होगी, ओनली शेडो फॉर्म होगी, राइट? फॉर एग्जांपल वुड, मेटल और ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हो आप, ठीक है? फिर आता है सेकंड आपके पास ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जिनमें से जो है लाइट ईजिली प्रोपोगेट, यानी कि लाइट ईजिली ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जांपल योर एयर, वाटर या फिर ग्लास। अब एयर में वी ऑल लिव इन एन एनवायरमेंट, तो उस एनवायरमेंट में क्या है, एनवायरमेंट में एयर है पर फिर भी वी आर एबल टू सी ईच अदर। क्यों? बिकॉज वो जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ट्रांसपेरेंट मीडियम होने की वजह से उसमें लाइट जो है इजीली ट्रेवल कर पा रही है, जिस वजह से हम लोग एक दूसरे को और हमारी सराउंडिंग्स में जो चीज़ें उनको देख पाते हैं, राइट? और वाटर, ग्लास, ये भी सिमिलर है। ग्लास में भी हम एक साइड से दूसरी साइड पे देख सकते हैं, वाटर में भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है लाइट इजीली प्रोपोगेट करती है, राइट? फिर नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट वो मीडियम है जिसमें जो है पार्शियली लाइट प्रोपोगेट करेगी, राइट? पार्शियली लाइट प्रोपोगेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल योर पेपर या आप कह सकते हैं आपका आइस क्यूब, उसमें भी पार्शियली लाइट ट्रेवल कर सकती है, राइट? नेक्स्ट टर्म इज़ योर रे। व्हाट इज़ अ रे? A ray of light is a straight line path along which the light travels. रे क्या है? रे आपका लाइट का एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, या एक रे वो लाइट है जो आपके स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, राइट? और ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसमें लिखा है अ एरो हेडेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और जो ये एरो है आपका, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताएगा, यानी कि आपकी लाइट किस तरफ पे ट्रेवल करिए. फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर रे ऑफ लाइट. तो हम इस पे क्या करेंगे, ओवर हेडेड एक एरो लगाएंगे इस पे. अब ये जो एरो है, दिस एरो इज़ रिप्रेजेंटिंग कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. इफ़ आई मेक इट लाइक दिस, एक तो ये स्ट्रेट रे आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. अगर मैं इसे ऐसे बनाऊँ और एरो नीचे की तरफ पे बनाऊँ तो इट मीन्स कि ये जो लाइट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, राइट. देन व्हाट इज़ योर बीम, नेक्स्ट टर्म इज़ योर बीम, राइट. A number of rays combine together to form a beam of light. जब number of rays, रे हुई एक किरण, ठीक है, बट नंबर ऑफ रेज जब कंबाइन होंगी तो वो क्या बना देंगी, वो बना देंगी बीम ऑफ लाइट, राइट. तो एक आपकी बीम ऑफ लाइट बन जाएगी, ठीक है. फिर उसके बाद आता है आपका एक टर्म आ रही है पेंसिल. यू विल थिंक ये वो पेंसिल है जैसे हम लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है. पेंसिल को क्या बोलते हैं, जब कोई एक नैरो बीम बहुत ही पतली सी बीम हमें मिलती है लाइट की, उसको हम क्या कहते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट. एंड पेंसिल ऑफ लाइट में भी ऑफ 3 काइंड्स. अब पेंसिल ऑफ लाइट कितनी तरीके की है आपकी, 3 तरीके की हैं. फर्स्ट वन इज़ योर कन्वर्जेंट, राइट. अब कन्वर्जेंट पेंसिल क्या होती है, इन विच रेज ऑफ लाइट गो टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. अब क्या होगा, ये सारी की सारी जो बीम ऑफ लाइट है या जो रेज है वो एक पॉइंट पे जो है मिलेंगी जाके, उनको बोलेंगे कन्वर्जेंट. याद रखना, एक पॉइंट पे जो मिलती हैं दे आर कन्वर्जेंट, ठीक है. द विड्थ मीट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, द विड्थ ऑफ द पेंसिल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द रेज प्रोड्यूस फॉरवर्ड. जैसे जैसे रेज फॉरवर्ड जाएंगी वैसे वैसे जो है आपकी जो रे है उसकी जो विड्थ है वो कम होती चली जाएगी. लेट मी शो यू कि किस तरीके से है. ये ऐसे ऐसे और ऐसे हम बना सकते हैं. वो दिस इज़ एन पर्टिकुलर पॉइंट. अब रेज की डायरेक्शन भी हमें बतानी है तो उसके लिए वी हैव टू इम्प्लीमेंट एरोस, राइट. दिस इज़ योर हाउ कन्वर्जेंट रेज बिहेव्स, राइट. दिस इज़ योर कन्वर्जेंट पेंसिल. जब एक पॉइंट के लिए जो है जो रेज जो है पेंसिल रेज जो है वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो हो जाएंगी कन्वर्जेंट. एंड डाइवर्जेंट इज ऑपोजिट ऑफ दैट, ठीक है. द लाइट कम्स आउट ऑफ अ सोर्स एंड द विड्थ of the pencil goes on increasing as the ray produces forward. जैसे जैसे हम रेज को प्रोड्यूस करेंगे वो फॉरवर्ड होती चली जाएगी. इसमें क्या है, इफ़ यू आर टेकिंग दिस पॉइंट, राइट, अगर आपने ये पॉइंट कंसिडर किया है, ये सोर्स है, तो क्या होगा, जो रेज है ये इसमें से बाहर आएंगी, ठीक है. तो विड्थ क्या हो जाएगी, अब ये इस तरफ आएंगी. एरो का भी रिमेंबर द एरोस, बिकॉज पूरे लाइट में एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप डायग्राम बनाओगे या कोई भी रे शो कर रहे हो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, एरो से पता चलेगा. अदरवाइज इसके मार्क्स काट देंगे कई टीचर्स, राइट. तो ये क्या है, ये है ये दिस इज़ योर डाइवर्जेंट पेंसिल, राइट. दिस इज़ योर डाइवर्जेंट पेंसिल. इसको मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा. दिस इज़ योर डाइवर्जेंट पेंसिल. क्या हो रहा है डाइवर्जेंट पेंसिल में, डाइवर्जेंट पेंसिल में जो है आपका एक सोर्स से जो है, एक सोर्स से सारे के सारे जो आपके एक सोर्स से रेज निकल रही हैं और जो विड्थ है वो इनकी इंक्रीज करती जा रही हैं. ऑपोजिट ऑफ कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट पे क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके ये मीट कर जाएंगी, और डाइवर्जेंट पे क्या होता है, एक पॉइंट से ये बाहर आती हैं, राइट. तो इट इज़ ऑपोजिट ऑफ योर डाइवर्जेंट. नाउ लास्ट वन इज़ योर दिस पैरेलल पेंसिल. अब पैरेलल पेंसिल क्या हुआ, पैरेलल पेंसिल मीन्स in which all the rays moves parallel to one another and the width of the parallel pencils remain constant throughout. सारी की सारी जितनी भी मतलब आपकी रेज हैं वो कैसी रहेंगी, कांस्टेंट उसमें ट्रेवल करेंगी, राइट. कांस्टेंट उसमें ट्रेवल करेंगी. कैसे, फॉर एग्जांपल दिस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और कांस्टेंट डिस्टेंस से जो है ट्रेवल करेंगी, राइट. So this is how your rays travel in a parallel system, right. ऐसे इस तरीके से एक
तो 3 रेज़ जा रही है सपोज़, तो ये क्या करेंगी, ये इस तरीके से, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर पैरेलल लाइंस, जैसे आपकी पैरेलल लाइंस होती है मैथमेटिक्स में, ये वैसे ही सिमिलर है उसके। ये पैरेलल पाथ में जो है ट्रेवल करेंगी एक दूसरे के आमने सामने, और ये जो है कभी भी ये कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करती हैं एंड दे विल नेवर मीट, राइट। वो कभी मिलेंगी नहीं आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो रेलवे ट्रैक है, उन जो रेलवे ट्रैक होती है उसकी जो 2 लाइन्स हैं रेलवे ट्रैक है, वो भी कभी आपस में क्रॉस मिलती नहीं है। मतलब एक रेलवे ट्रैक के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कभी आपस में नहीं मिलते। वैसे पैरेलल लाइंस भी कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके ट्रेवल करती हैं, तो ये भी आपस में कभी मिलेंगी नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you have any problem, do comment.